हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि एक ऐसा प्रयोग जिससे ये साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है। एक क्वेश्चन आपको ज़्यादातर बोर्ड में ये पूछता भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे ढंग से समझने के लिए अंत तक हमारे वीडियो में जरूर बने रहें। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश जरूरी है, इसके लिए एक प्रयोग। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि एक हरा पौधा जिसकी सारी पत्तियां हरी हों, गमले में लगा हुआ एक हरा पौधा लेंगे और उसे 2 से 3 दिनों तक एक अंधेरे कमरे में रख देंगे। अंधेरे कमरे में इसलिए रखते हैं ताकि उसके पत्तियों में जितना भी स्टार्च हो वो समाप्त हो जाए। अब उसके बाद 2-3 दिनों के बाद उस पौधे को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद उसकी एक पत्ती पर एल्युमिनियम की एक पतली पट्टी लपेट देंगे। जैसे देखेंगे, ये रहा गमला में लगा एक पौधा, इसे 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रखेंगे ताकि सारी पत्तियों में से स्टार्च खत्म हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी एक पत्ती पर एल्युमिनियम की एक चादर पत्ती लपेट देंगे। जैसा कि हमने देखा है कि एल्युमिनियम की एक पट्टी इस पर लपेट देंगे और अब इसको 2 से 3 दिनों के लिए धूप में रख देंगे। 2 से 3 दिनों तक धूप में रखने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सारे पत्तियों में स्टार्च जमा हो जाएगा। तो अब 2-3 दिनों तक उसे रखने के बाद वहां से उस पौधे को हटा लेंगे और हटाने के बाद उस पत्ती को जिस पर कि एल्युमिनियम की पट्टी लपेटी गई है, इसको हम लोग तोड़ लेंगे। चलिए देखिए, हमने उस पत्ती को तोड़ लिया और तोड़ने के बाद इस पर से जो एल्युमिनियम की पट्टी है जो हमने लपेटा था उसको हटा देंगे। तो देखेंगे कि जब इसमें से एल्युमिनियम की पट्टी हम हटा देंगे तो ये बिल्कुल इस प्रकार का हो जाएगा, सादा, बीच में कुछ नहीं रहेगा। अब इसे निकालने के बाद एक बीकर में या किसी बर्तन में गर्म पानी डालकर या पानी उसमें पहले से रखकर और उस पत्ती को उस बर्तन में डाल देंगे और उस पानी को 2 से 3 मिनट तक पूरा खौलाएंगे। पूरे पानी को खौलाएंगे और उसमें उस पत्ती को डाल देंगे। अब कुछ मिनट तक खौलाने के बाद हम क्या करेंगे कि अब उसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ देखेंगे कि पानी डाल करके किसी बर्तन में और उसे 2 से 3 मिनट तक उसको क्या करेंगे, खौलाएंगे। खौलाने के बाद इसमें से इस पत्ती को निकाल लेंगे और निकालने के बाद एक ऐसे बर्तन में डालेंगे जिसमें पहले से ही अल्कोहल रखा हुआ हो। अब देखिए, यहाँ पर अल्कोहल है और अल्कोहल में ही उस पत्ती को इसमें डाल देंगे और कुछ मिनट तक इसको खौलाएंगे। इसको तब तक खौलाएंगे जब तक कि पूरा अल्कोहल पूरा खौलने न लगे। अब इससे क्या होगा कि जो भी उसमें स्टार्च होगा उसमें से वो स्टार्च बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि इस अल्कोहल से अब उस पत्ती को बाहर निकाल लेंगे। चलिए, हमने उस पत्ती को बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद एक पानी से उस पत्ती को धो देंगे और धोने के बाद अब हम क्या करेंगे कि आयोडीन की कुछ बूंदे, एक ड्रॉपर है, एक ड्रॉपर लेंगे या कोई भी चीज जिसमें आयोडीन की कुछ बूंदे डाला रहेगा और उस बूंद को अब इस पत्ती पर ऊपर से हम डालेंगे। जब इस पर हम उस बूंद आयोडीन की बूंद को डालेंगे तो हम ध्यान देंगे कि इसका रंग बदलता है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि जिस जगह पर एल्युमिनियम की पट्टी लपेटी हुई थी वहां पर उसका रंग नीला या काला नहीं होता है और अन्य जगहों पर, मान लिया जाए यहाँ पर उस पत्ती नहीं लपेटा हुआ है और यहाँ पर अगर हम बूंदे डालेंगे तो यहाँ का कलर चेंज होकर के नीला और काला बदल जाएगा। अब इसका मतलब है कि जहां पर एल्युमिनियम की पट्टी लपेटी हुई थी यहाँ पर, वहां स्टार्च है ही नहीं,
इसका मतलब वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई है। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अनिवार्य है, क्योंकि अगर यहां पर पट्टी नहीं लपेटी हुई होती तो यहां पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती और यहां पर स्टार्च का निर्माण हो जाता, जिसके चलते यहां पर आयोडीन की बूंद डालने पर इसका रंग बदल जाता। तो इस प्रकार हम अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। एक बार फिर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक गमला लेंगे हरे पौधे वाला, उसे 2 से 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रखेंगे। उसके बाद उसे बाहर निकाल करके उसकी एक पत्ती पर एल्युमिनियम की पट्टी लपेट देंगे और 2 से 3 दिनों तक धूप में रख देंगे। उसके बाद उसे तोड़ करके पानी, उबलते हुए पानी में खौलाएंगे। खौलाने के बाद 2-3 मिनट खौलाने के बाद उसे निकाल करके अल्कोहल में डालेंगे। अल्कोहल में भी उसे उबालेंगे और उबालने के बाद उस पत्ती को निकाल करके धोएंगे पानी से और धो करके और उसे एक बर्तन में रखकर उस पर कुछ आयोडीन की बूंदें डालेंगे। अगर आयोडीन की बूंद डालने पर अगर उसका रंग काला या नीला बदलता है तो हम समझेंगे कि वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है, यानी कि वहां पर स्टार्च मौजूद है। लेकिन जब हम उस जगह पर डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है। इस प्रकार हम समझते हैं कि जिस जगह पर पत्ती लपेटी हुई थी वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश अत्यंत अनिवार्य है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश बिल्कुल जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो समझ लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अब हमें उम्मीद है कि आपको अब ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और उसे बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें अगले वीडियो बनाने में और ज़्यादा मस्ती आए और अच्छा लगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।